नमस्कार, आदाब। एनबीडी न्यूज के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको बिना किसी रुकावट के हर बड़ी खबर मिल सके। गाजीपुर बॉर्डर पर जाम में फंसे लोगों का फूटा गुस्सा, विरोध करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जड़े थप्पड़। वीडियो। गाजीपुर बॉर्डर पर जाम में फंसे लोगों का फूटा गुस्सा, विरोध करने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संभल के लिए निकले, लेकिन उन्हें पुलिस ने यूपी बॉर्डर पर ही रोक लिया। कांग्रेस नेताओं के काफिले को संभल जाने की इजाजत नहीं मिली। गाजीपुर बॉर्डर पर जाम लगने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जाम में फंसे लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के साथ मारपीट की। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि का हक है कि जहां कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, कोई जाके देखे, लोगों की आवाज सुने,
और इनको मौका नहीं देना, रास्ता बंद करने में क्या कारण है मुझे पता नहीं। मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज हमारी राजनीति के लिए अच्छी नहीं है। वैसे भी ये संभल विषय उठाना ये नया इशू थोड़ी है। 1991 में तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये सब सेटल किया हुआ था कि देखिए, मैं मालूम है कि इतिहास में बहुत सारी चीजें हो चुके हैं। अभी इसको दोबारा उठा के नए नए आरोप लेके आना देश के लिए अच्छा नहीं। हमारे सामाजिक भाईचारा की जरूरत है। सब लोग एक साथ जीना चाहिए इस देश में। भविष्य की सोचने के समय है। ये तो इतिहास के बारे में बार बार कितने समय आप बर्बाद करेंगे। हमारे देश की समाज को ऐसे नष्ट मत कीजिएगा इस किस्म की चीज करके। इसलिए बेहतर है कि इस विषय मत उठाए। लेकिन आपने उठाया, लोगों के देहांत हो गए, तो एक जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जाके देख सकते हैं कि क्या हो गया। प्रशासन का कहना है कि वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति अभी अनुकूल नहीं है, ऐसी देखो, इसका मतलब है कि जिनकी जिम्मेदारी है वो अपने काम ठीक तरह नहीं कर रहे हैं। कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करनी इतनी कठिन है क्या कि एक राजनेता आने से बिल्कुल सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मुझे ऐसे नहीं लग रहा, ये ठीक नहीं था। उनको जाने देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा कुछ छुपाने का प्रयास हो रहा शायद तो मेरे ख्याल में आप वैसे भी जब वो वापस आएंगे पार्लियामेंट, आप इनसे पूछ लीजिए। मैं तो अभी दूर से सुना हूँ, जो कुछ हुआ है अच्छी बात नहीं है। सर, एक दिन न्याय है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का हक है कि जहां कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, को जाके देखे, लोगों की आवाज सुने, और इनको मौका नहीं देना, रास्ता बंद करने में क्या कारण है मुझे पता नहीं। मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज हमारी राजनीति के लिए अच्छी नहीं है। वैसे भी ये संभल विषय उठाना ये नया इशू थोड़ी है। 1991 में तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये सब सेटल किया हुआ था कि देखिए, मैं मालूम है कि इतिहास में बहुत सारी चीजें हो चुके हैं। अभी इसको दोबारा उठा के नए नए आरोप लेके आना देश के लिए अच्छा नहीं। हमारे सामाजिक भाईचारा की जरूरत है। सब लोग एक साथ जीना चाहिए इस देश में। भविष्य की सोचने के समय है। ये तो इतिहास के बारे में बार बार कितने समय आप बर्बाद करेंगे। हमारे देश की समाज को ऐसे नष्ट मत कीजिएगा इस किस्म की चीज करके। इसलिए बेहतर है कि इस विषय मत उठाए। लेकिन आपने उठाया, लोगों के देहांत हो गए, तो एक जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जाके देख सकते हैं कि क्या हो गया। प्रशासन का कहना है कि वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति अभी अनुकूल नहीं है, ऐसी देखो, इसका मतलब है कि जिनकी जिम्मेदारी है वो अपने काम ठीक तरह नहीं कर रहे हैं। कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करनी इतनी कठिन है क्या कि एक राजनेता आने से बिल्कुल सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मुझे ऐसे नहीं लग रहा, ये ठीक नहीं था। उनको जाने देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा कुछ छुपाने का प्रयास हो रहा है। शायद तो मेरे ख्याल में आप वैसे भी जब वो वापस आएंगे पार्लियामेंट, आप इनसे पूछ लीजिए। मैं तो अभी दूर से सुना हूँ, जो कुछ हुआ है अच्छी बात नहीं है। ये है कि यूपी गवर्नमेंट ऐसा क्या छुपाने की कोशिश कर रही है जिस वजह से विपक्ष को रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी भी वहां पे उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी जाना चाहते थे, उनको रोक दिया गया। कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स जाना चाहते थे, उनको रोक दिया। अब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जा रहे हैं तो इतने इलेबोरेट बैरिकेडिंग की है जैसे जनता को तकलीफ हो। अगर जनता पे वहां पर संभल में इस तरीके की हत्याएं हुई हैं, मौत हुई है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिगड़ी है, एक जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया है ध्रुवीकरण का, अगर सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था संभालने की होती है, विपक्ष की जिम्मेदारी जनता की आवाज रखने की होती है। उनको उनसे रोकना, मिलने से रोकना, मैं मानती हूं ये एंटी डेमोक्रेटिक है और उनका हक बनता है कि जाकर जनता के बीच में जाएं, उनके बीच में उनकी कहानी सुने और जनता का जो मानते हैं कि जनता की आवाज बनकर जो विपक्ष को खड़ा रहना चाहिए, वो उनकी जिम्मेदारी का मैं मानती हूं पालन कर रहे हैं। अगर उनको रोका जाता है तो दिखाता है कि कुछ न कुछ छुपाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है।